तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कैटलॉग्स को हम कैसे क्रिएट करें। देखो लास्ट क्लास में हमने समझा था कैटलॉग्स क्या होते हैं, क्या कैटलॉग्स क्या होती है, हमने ये समझा कैटलॉग क्या है। बेसिकली आप क्या करते हो, आप अपने वेबसाइट से क्या करते हो, अपने सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हो, अपने सारे प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करते हो और उससे क्या कर लेते हो, फेसबुक के सिस्टम को अपलोड कर देते हो। फेसबुक में क्या कर देते हो, इन सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को अपलोड कर देते हो। क्यों अपलोड करते हो, क्योंकि आपको क्या करनी है, डायनेमिक एड चलानी है। ठीक है, ये सारी हमने बातें लास्ट क्लास में समझी थी। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले वेबसाइट से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कैसे डाउनलोड करें, कैसे क्रिएट करें। दूसरा स्टेप हमारा होगा कैटलॉग क्रिएशन की तरफ। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा, क्योंकि पहले तो आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे ना इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले अगर आपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड ही नहीं किया तो कैसे होगा, तो वही हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम कैसे हम क्रिएट करेंगे। देखिए हाउ टू क्रिएट अ डेटा फीड, ये आपका डिपेंड करेगा क्या आपकी वेबसाइट कौन से उस पे बनी हुई है। ठीक है, मान लो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, मान लो अब मैं बात कर रहा हूँ डेटा फीड कैसे क्रिएट करें। डेटा फीड जिसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को आपको डाउनलोड करना है। एक वेबसाइट पे मान लो मैंने इतने सारे प्रोडक्ट है, एक वेबसाइट पे मान लो 8-10 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन को आपको क्या भेजना है, फेसबुक को भेजना है। लेकिन पहले आप डेटा फीड बनाओगे, क्या ये सारे इंफॉर्मेशन क्या फीड बनाओगे। ठीक है, उस फीड को आप अपलोड करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप ही हमारा क्या है, पहला स्टेप है हमारा डेटा फीड को क्रिएट करना। डेटा फीड को क्रिएट करना। अब ये थोड़ा सा अलग कंडीशन यहाँ पे इसलिए बढ़ जाती है, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो कुछ अलग तरीके से डेटा फीड क्रिएट होगी। अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई में है तो कुछ एप्स आपका काम आसान कर देगी। अगर आपकी वेबसाइट क्या विक्स पे है तो वहां पे एक तरीका होता है। अगर आपकी वेबसाइट मान लो अगर आपकी वेबसाइट पीएचपी वगैरह पे है तो उसमें आपको डेवलपर की मदद लेनी पड़ेगी। तो मतलब डेटा फीड क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं। डेटा फीड क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, वर्डप्रेस शॉपिफाई वगैरह पे है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट कस्टम बनी हुई है, पीएचपी वगैरह पे बनी हुई है तो आपको डेवलपर की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, आखिरकार एक फीड दिखती कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक टेम्पलेट फेसबुक से डाउनलोड किया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा आप भी कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए एक तरह से फीड कुछ ऐसे दिखती है। क्या होता है, एक मैंने क्या कहा था, डेटा फीड में क्या होती है, डेटा फीड में आपके वेबसाइट पे रहे सारे प्रोडक्ट से क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो ये क्या, प्रोडक्ट का आईडी क्या, प्रोडक्ट का टाइटल क्या, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, प्राइस, लिंक, इमेज लिंक, ब्रांड मतलब कौन से ब्रांड का है, गूगल का प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब ये सारे हेडर्स होते हैं, ये सारे हेडर्स होते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट फीड में होना चाहिए। देखो टाइटल होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इमेज का लिंक होना चाहिए, मतलब प्राइस होना चाहिए। तो आपको पता ही है तो क्या था, ये प्रोडक्ट की एक तरह से इंफॉर्मेशन ही है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड आप कर रहे हो वेबसाइट से। ठीक है, और आप अपलोड कर रहे हो कहाँ, आप अपलोड कर रहे हो फेसबुक में, जिसे हम बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डाउनलोड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम बनी हुई है तो तरीका आपको डेवलपर की मदद लेनी पड़ेगी। डेवलपर को आपको क्या बोलना पड़ेगा, डेवलपर को आप बोलो भाई मुझे एक काम कर, मुझे डेटा फीड क्रिएट करके दे दे। मुझे वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट है ना, वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके दे दे। मुझे उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके एक डेटा फीड के फॉर्म में मुझे दे दे। ठीक है, मुझे दे दे, वो कह देगा भाई मैं दे दूंगा। वो काम देखो, वो काम आपका नहीं है। डेटा फीड को क्रिएट करना एक कस्टम वेबसाइट में, वो देखो वहां पे डेवलपर से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं कर सकते, वो काम आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, वो काम आप नहीं कर सकते, तो आपको डेवलपर को बोलना पड़ेगा भाई मैं तुझे एक टेम्पलेट दे रहा हूं। ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, इस टेम्पलेट के जैसा मुझे क्या कर, मेरे वेबसाइट पे क्या कर, जितने भी प्रोडक्ट है ना उसकी सारी इंफॉर्मेशन को मुझे दे दे। ठीक है, लेकिन क्या फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये टेम्पलेट होना चाहिए, फॉर्मेट ये होना चाहिए, मतलब उनमें ये सारे हेडर्स होने चाहिए, ये सारे हेडर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारे हेडर्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, ये सारे हेडर्स होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ये चीज क्या बोली, डेवलपर भाई साहब को भेज दी। डेवलपर ने क्या कहा, आपके वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट है उनकी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके आपको दे देगा। ये मतलब ये सारे हेडर्स की फॉर्म में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, ये सब दे देगा। ठीक है, अब आप क्या करो, फेसबुक में अपलोड कर दो, सिंपल सी बात है। कस्टम वेबसाइट डेवलपर भाई से मदद लेनी पड़ेगी, वर्डप्रेस वगैरह है तो आप ये बहुत काम इजीली कर देते हो। ठीक है, एक दूसरी बात, अब एक चीज तो मैंने आपको बोल दी कि
डेटा फीड क्या, आपके वेबसाइट की क्या इंफॉर्मेशन है। आपने डेवलपर को बोल दिया कि इन सारी इंफॉर्मेशन को मुझे एक डेटा फीड में बना के दे दे, मुझे एक फाइल बना के दे दे, बट उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट .txt होना चाहिए, उसका फॉर्मेट .xls होना चाहिए, ठीक है, उसका फॉर्मेट .csv होना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट होगा ये भी तो बताना पड़ेगा। आपने डेवलपर को ये तो बोल दिया कि भाई मुझे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे दे, मुझे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है, बट ये तो बताओ भाई किस किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ये तो बताओ किस फॉर्म में होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब डेवलपर को आपको क्या बोलना है, मुझे मेरे वेबसाइट पे रहे जितने भी प्रोडक्ट्स है, 100 प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट, 300 प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है, उन सारे प्रोडक्ट की क्या दे दे, एक फीड बना के दे दे, जिसके अंदर क्या हो सारी इंफॉर्मेशन हो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, जैसे ये सारे हेडर्स हो उसमें, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं आप ये कैसे क्रिएट करें। मैं आपको वर्डप्रेस का एग्जांपल दे दूंगा, शॉपिफाई का थोड़ा बता दूंगा, इसके अलावा अगर कोई कस्टम वेबसाइट है ये काम आराम से डेवलपर आपका कर देगा। मैं कहां चला गया हूं, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे चला गया हूं। वर्डप्रेस पे मेरा एक WooCommerce वेबसाइट मैंने रेडी कर ली थी। जैसे मैंने रेडी कर लिया, ठीक है, WooCommerce वेबसाइट, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम है वेबसाइट को रेडी करना। वेबसाइट अगर आपकी रेडी है, WooCommerce आपका पूरा सेटअप है, प्रोडक्ट आपके अगर सही से लिस्टेड है, तो आपका क्या काम है, आपका काम है क्या, कैटलॉग्स या डेटा फीड का आपका काम आ जाता है। अब आपका काम है डेटा फीड को क्रिएट करना। अब देखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में डेटा फीड को कैसे क्रिएट करें, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेफ्ट साइड बार में प्लगइन्स है, प्लगइन के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आपको एक प्लगइन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है, वो है CTX फीड WooCommerce प्रोडक्ट फीड मैनेजर प्लगइन। देखो इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन है, बट मैंने इतने टाइम से यूज कर रहा हूं और यही मैं यूज करता हूं, इसके अलावा कोई दूसरा प्लगइन मैंने आज तक यूज नहीं किया। चाहे गूगल में जब हम मर्चेंट सेंटर के लिए फीड बनाते हैं, चाहे फेसबुक में मैं जब फीड बनाता हूं, मैं इसी प्लगइन का यूज करता हूं। तो CTX फीड को ही मैं आपको यूज करने को रिकमेंड करूंगा, CTX फीड को आप यूज करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया। बस एक स्टेप अब आपका और लगेगा और आपकी फीड क्रिएट, मतलब वर्डप्रेस में फीड क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप फीड क्रिएट कर दोगे। अब ये देखो, देख लिया CTX फीड मेरा इंस्टॉल हो गया। क्या करूंगा, मेक फीड का ये आप ऑप्शन देख रहे हो, मेक फीड का आप ऑप्शन देख रहे हो, इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी कंट्री चूज करनी है। कंट्री चूज करने के बाद टेम्पलेट के अंदर क्या है, क्या लिखना है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कैटलॉग। ये देखो टेम्पलेट किसका, गूगल का टेम्पलेट, किसका टेम्पलेट, फेसबुक इंस्टाग्राम का टेम्पलेट। बड़े सारे टेम्पलेट्स है इसमें, देखो, क्योंकि क्या होता है, ये जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, ये फेसबुक की टेम्पलेट है। क्या, ये फेसबुक की टेम्पलेट है, गूगल की टेम्पलेट कुछ और होगी, ठीक है। गूगल में अगर आपको शॉपिंग एड्स चलानी है, मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, तो वहां पे टेम्पलेट कुछ और होगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेसबुक की टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, तो टेम्पलेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, तो यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम कैटलॉग चूज कर दो, ठीक है। इसका नाम दे दो, क्या नाम दे दो, जैसे मैं लिख देता हूँ फेसबुक फीड नाम दे दिया मैंने इसका, ठीक है, फेसबुक फीड नाम दे दिया। फाइल टाइप क्या होना चाहिए, .csv फाइल टाइप रखना। क्या रखना, CSV फाइल टाइप रखना, बिल्कुल CSV रख दिया। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी, ये देखो कुछ नहीं छेड़खानी करनी, बस एक छोटी सी चीज छेड़नी है, ठीक है। ये सारी चीज सही है, ये सारी चीज सही है, आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको छेड़ना ही है क्या, फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी। ये देख रहे हो फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपको क्या चूज करना है। अगर आपको पता है आपकी कैटेगरी का कॉस्मेटिक्स है, तो यहाँ पे सर्च करो कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स सर्च करो। आपको पता है आपके प्रोडक्ट्स, अगर आपके प्रोडक्ट क्या है, एजुकेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करो, बुक्स यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से चूज करो। मुझे पता है मेरी कैटेगरी क्या, मेरी कैटेगरी कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है या कुछ उस तरह का मेडिकल केयर है, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी आपको है वो यहाँ से आप चूज कर लो, यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप चूज कर लो। मैंने जैसे यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना, प्रोडक्ट की कैटेगरी, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। मैं कह रहा हूँ ना क्या क्या ये क्या क्या चीज लेगा, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आइटम का ग्रुप आइटम, प्रोडक्ट का यूआरएल, इमेज यूआरएल, ये सारी चीज आपके डेटा फीड में आ रही है, ऑटोमेटिकली आ रही है। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से चीज करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा काम कौन कर रहा है, प्लगइन कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। इंडिया चूज करो, टेम्पलेट में फेसबुक इंस्टाग्राम टेम्पलेट चूज किया, नाम दे दो और CSV कर दो इसे, बस कुछ नहीं करना। और यहाँ प्रोडक्ट के कैटेगरी दे दो, और इसके बाद क्या करना है, अपडेट एंड जनरेट फीड। जैसे आप अपडेट एंड जनरेट फीड करते हो, अब
आप देखोगे आपकी फीड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ये देखो, कोई मेहनत लगी, कुछ मेहनत नहीं लगी, 2 सेकंड में आपकी फीड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप देखते हैं हम इसे कैसे यूज करें। एक काम करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं ये फीड दिखती कैसी। ये देख रहे हो डाउनलोड का टैब, ये देख रहे हो डाउनलोड, मैं इसे एक बार डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। हो गया, .csv में डाउनलोड हो गया। मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए एक बार गूगल शीट्स में इसे ओपन कर लेता हूँ। एक बार आपको क्या करना है, मैं आपको गूगल शीट्स में ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं क्या करता हूँ, गूगल शीट में मैं चले जाता हूँ। गूगल शीट में जाने के बाद आपकी फीड कैसी दिख रही है, आपकी फीड कैसी दिख रही है, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। एक नई ब्लैंक पे चला गया। आप इसको ना एक्सेल में भी कुछ तरीके से खोल सकते हो, बट मैं आपको गूगल शीट में खोल के दिखाता हूँ क्योंकि ये मोर कन्वीनियंट है। ठीक है, मोर कन्वीनियंट है। कंट्रोल और दबाओ, एक नई स्प्रेडशीट खोलने के बाद क्या दबाओ, कंट्रोल और दबाओ। ठीक है, कंट्रोल ओ जैसे ही दबाओगे, कंट्रोल प्लस ओ जैसे ही दबाओगे, यहाँ पे देखो अपलोड का टैब है। अपलोड के टैब में आप जैसे ही जाओगे, अपलोड के टैब में आप जैसे ही जाओगे, जो .csv में डाउनलोड हुई है इसको अपलोड करो, बस आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। अब आप देखोगे, अब आप देखोगे आपकी फीड दिख कैसे रही है, आपको आखिरकार ये दिख जाएगा आपकी फीड दिख कैसे रही है। ओपन विद, यहां कर दो गूगल शीट्स, ओपन विद गूगल शीट्स। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, थोड़ा सा मैं इसे लोडिंग के लिए टाइम दे देता हूं। ये देखो इसने क्या कर दिया है, इसने क्या कर दिया, मेरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर दिया। ये देखो क्या होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आईडी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का टाइटल होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आइटम का ग्रुप आईडी होना चाहिए, प्रोडक्ट का लिंक होना चाहिए, प्रोडक्ट का टाइप होना चाहिए। बिल्कुल, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, प्रोडक्ट फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी। मैंने जो प्रोडक्ट कैटेगरी वहां पे क्या चूज किया था, मेडिसिन के रिलेटेड चूज किया था ना। हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का कोड दिया हुआ, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का कोड दिया हुआ। ये देखो, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का कोड दिया हुआ, फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी। फेसबुक ने आप नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया, यहाँ पे मेरे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। अब इसके बाद इमेज का लिंक दे दिया। आखिर मेरी वेबसाइट पे क्या, मेरी वेबसाइट पे इमेज है, इसका लिंक है, ये इसका लिंक है, ये देखो। और क्या कहते हैं, कंडीशन ये, मतलब जो भी फेसबुक की टेम्पलेट थी, जो भी फेसबुक की गाइडलाइन थी, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, फीड को जनरेट कर दिया, फीड को जनरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, बहुत इजीली हम इसे अपलोड कर देंगे, बहुत इजीली हम इसे अपलोड कर देंगे। कहां जाऊंगा, फेसबुक एड अकाउंट पे जाऊंगा। फेसबुक एड अकाउंट पे जाने के बाद कॉमर्स मैनेजर पे हम जाएंगे। एक बार मैं एड अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूं। जैसे मैं एड अकाउंट पे आ चुका हूं, अब मैं जाऊंगा ऑल टूल्स वाले पे टैब पे। कहां जाऊंगा, ऑल टूल्स वाले टैब पे जाऊंगा। ऑल टूल्स वाले टैब पे जाने के बाद मैं कहां जाऊंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा। जैसे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपको यहाँ कॉमर्स मैनेजर दिख रहा होगा। क्या, कॉमर्स मैनेजर दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, इस पे क्लिक करो। जैसे आप कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक कर लेते हो, आप कहां आ जाओगे, business.facebook.com/commerce, यहाँ पे इस टैब पे आ जाओगे। अब आपको यहाँ से कैटलॉग्स क्रिएट करने हैं। क्या, कैटलॉग्स अब आपको यहाँ से क्रिएट करना है। हो सकता है आपको ये इंटरफेस ना दिखे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कैटलॉग क्रिएट किया हुआ है। आपको क्या इंटरफेस दिखेगा, आपको डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस दिखेगा। क्या, ये वाला इंटरफेस दिखेगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। आपको डायरेक्टली ये इंटरफेस दिखे। जैसे ही आप इस पे जाओगे ना, क्या, कॉमर्स मैनेजर पे आप चले जाते हो, आपको डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस दिखे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से कोई क्रिएट नहीं किया होगा, इसलिए आपको ये वाला टैब। अगर आपका क्रिएट किया होगा तो वहां पे एड न्यू पे जाके एक और कैटलॉग क्रिएट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये देखो ई कॉमर्स पे गया, क्योंकि मुझे ई कॉमर्स के करने हैं, बिल्कुल ई कॉमर्स पे गया, क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो। अब क्या करने हैं, अपलोड प्रोडक्ट या पार्टनर प्लेटफॉर्म। ये कह रहा है भाई प्रोडक्ट को अपलोड कर दो, या तो प्रोडक्ट को अपलोड कर दो या फिर इंटीग्रेट कर दो। अगर मैं इस पे जाता हूं ना, पार्टनर प्लेटफॉर्म, क्या है, अगर आपका शॉपिफाई वेबसाइट है, बस कुछ नहीं, शॉपिफाई और फेसबुक को लिंक कर दो, ये बोल रहा है। अपने आप कैटलॉग वो बना लेगा। वो कॉमर्स पे वेबसाइट है, वो कॉमर्स को क्या कर दो, लिंक कर दो। और आपके कोई दूसरे बिग कॉमर्स पे है, ये इस पे मतलब सीएमएस को लिंक करने का बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट सीएमएस पे है तो बहुत इजीली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे वो कॉमर्स भी यहाँ पे दिखा रहा है, बस इसको करो और इसके बाद गो टू वो कॉमर्स करो। आपको वर्डप्रेस को लॉगिन करना और आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। लेकिन मैं ये वाला तरीका कभी प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ अपलोड प्रोडक्ट इन्फो में जाओ। ठीक है, अपलोड प्रोडक्ट इन्फो में जाओ। जैसे आप इस पे चले जाते हो, आपको सबसे पहले कैटलॉग का नाम लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैटलॉग का नाम लिख देता हूँ, कैटलॉग लिख देता हूँ सबसे पहले, कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेड। ठीक है, कैटलॉग मेडिकल फॉर एग्जांपल। यहाँ पे कैटलॉग का ओनर कौन है, ये बिजनेस मैनेजर है। जो भी आपका बिजनेस मैनेजर होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर दो, क्योंकि कैटलॉग भी तो एक बिजनेस मैनेजर का पार्ट ही होगा। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दी। अब इसके बाद क्या कर दूं, क्रिएट कैटलॉग ओनर, और कैटलॉग का नाम दे दिया। अपलोड मैं करूंगा, क्रिएट मैं कर दूंगा, बहुत इजीली।
ठीक है। जैसे ही हो जाएगा मेरा कैटलॉग सक्सेसफुली क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। बट आपने यहाँ पे एक चीज देखी, इसने कहीं भी मेरे से क्या नहीं मांगा, इसने कहीं भी मेरे से ये तो मांगा नहीं प्रोडक्ट को अपलोड करो, मैंने वो तो डाल दिया। अब तक तो मैंने क्या किया, अभी मेरा स्टेप क्या हुआ, मैंने इस वक्त क्या किया, कैटलॉग को क्या किया, मैंने क्रिएट किया, कैटलॉग को क्या किया, क्रिएट किया। प्रोडक्ट्स तो अपलोड किए ही नहीं, डेटा फीड को तो अपलोड मैंने किया ही नहीं, ठीक है। वो कब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। ये देखो अब ये आपके सामने पूरा टैब ही देखो, क्या फेसबुक कॉमर्स खुल चुका है आपके सामने, फेसबुक कॉमर्स यहाँ पे आपके सामने खुल चुका है, फेसबुक कॉमर्स आपके सामने यहाँ पे खुल चुका है। अब आपको कहाँ जाना है, ध्यान से देखो, आइटम्स देख रहे हो आप, आइटम्स पे चले जाओ। आइटम्स पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना, ऐड आइटम देख रहे हो, ऐड आइटम पे जाओ। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है, मैनुअली कह रहा है भाई 1 बाय 1। अगर आपकी वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट है ना, 100 प्रोडक्ट, अगर आपकी वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट है, क्या कह रहा है, सबके प्रोडक्ट की इमेज दे दो, सबके प्रोडक्ट की आप क्या करो, आप टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, मतलब मैनुअली का मैनुअली 100 प्रोडक्ट को क्या करो, फेसबुक पर भी लिस्ट करो। आप वो करना चाहते हो, क्या करो, मैनुअल पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ और क्या करो, मैनुअली 1 बाय 1 प्रोडक्ट को क्या करो, अपलोड करो। ये देखो क्या करो, प्रोडक्ट का इमेज डालो, प्रोडक्ट का टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, वेबसाइट का लिंक डालो, आईएनआर में प्राइस डालो, सेल प्राइस डालो, मतलब एक एक करके डालो, ठीक है, एक एक करके डालो। लेकिन एक चीज बताओ, अगर आपकी वेबसाइट पे 1 लाख प्रोडक्ट है, अमेजोन जैसी बड़ी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट है, मिंत्रा जैसी, नाइका जैसी बड़ी वेबसाइट है, क्या कोई एक एक करके डालेगा, नहीं डालेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा फीड, पार्टनर प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तरीके बहुत सारे हैं, डेटा फीड को अपलोड कर दो, पार्टनर प्लेटफॉर्म को लिंक कर दो, यूज योर फेसबुक पिक्सल टू ऑटोमेटिकली ऐड आइटम फ्रॉम योर वेबसाइट। कह रहा फेसबुक पिक्सल की भी आप मदद ले लो, लेकिन हम क्या करेंगे, डेटा फीड का हम यूज करने वाले। डेटा फीड पे गए, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, आर यू रेडी टू अपलोड योर स्प्रेडशीट, क्या आप रेडी हो स्प्रेडशीट को अपलोड करने के लिए, या आपको कोई टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, या आपको टेम्पलेट चाहिए। मैं जो आपको टेम्पलेट दिखा रहा था ना, मैं जो आपको टेम्पलेट दिखा रहा था, मैंने यहीं से डाउनलोड किया। अगर मैं नो आई नीड अ फीड, ठीक है, आई नीड अ फीड, मैंने यहाँ पे बिल्ड पे गया, बिल्ड पे जाने के बाद डाउनलोड किया और यही टेम्पलेट को आपको मैंने दिखा दिया, यही टेम्पलेट को मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इस टेम्पलेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इस टेम्पलेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने डेवलपर को भेज सकते हो, अपने डेवलपर को भेज सकते हो कि भाई मुझे इस फॉर्मेट में क्या कर, इस फॉर्मेट में मुझे प्रोडक्ट की फिर डाउनलोड करके दे दे, ठीक है, ये चीज है। बट मेरे पास तो सब कुछ रेडी है, मेरे पास तो सारी डेटा फीड रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपलोड करूंगा डेटा फीड। अपलोड मैं कैसे करूंगा, चाहे तो मैंने जो डाउनलोड की थी ना, अभी सीएसवी डाउनलोड की थी, उसे मैं अपलोड कर दूं, ठीक है, नहीं तो क्या करूंगा, यूज या यूआरएल, इस पे मैं चला दूंगा। क्यों, जब मेरी डेटा फीड जनरेट हुई थी, इसने मुझे यूआरएल दिया, क्या, इसने मुझे यूआरएल दिया, मैं इस यूआरएल को करूंगा कॉपी और इस यूआरएल को करूंगा पेस्ट, मतलब मैं अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ, यूआरएल को कर रहा हूँ पेस्ट, बस मेरा काम खत्म। और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, मतलब ये कह रहा है अपनी डेटा सीट, अपने ये जो बनाया हुआ है, आपने जो ये फाइल बनाई हुई है, आपके ये जो कैटलॉग है, आपके जो डेटा फीड है, उसको प्रोटेक्ट करने के बाद तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसका पासवर्ड वगैरह यहाँ पे मैं बना दूंगा, बहुत इजीली मैं यहाँ से पासवर्ड बना दूंगा, ठीक है। क्या है ये, मतलब कुछ नहीं है, ये कह रहा है अपनी डेटा फीड को प्रोटेक्ट कर लो, बस यही बात है, ठीक है, डेटा फीड को प्रोटेक्ट करने की बात है, इसलिए इसको ठीक से प्रोटेक्ट करो। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह बना लो, ठीक है, और सेव करके रख लो फ्यूचर के लिए, ठीक है। पहला तरीका क्या है, अपलोड करो मैनुअली, क्या करो, जो आपने फीड को डाउनलोड किया है उसे यहाँ से अपलोड कर लो या यूआरएल का यूज कर लो। तीसरा गूगल शीट, मैंने ये जो गूगल शीट किया हुआ है ना, ये जो मैंने यहाँ पे आपको गूगल शीट दिखा रहा था, ये ठीक है, गूगल शीट आपको मैं दिखा रहा था। इस गूगल शीट पे जाने के बाद, शेयर पे जाने के बाद, क्या, शेयर पे जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या कर दूं, एनीवन विद द लिंक, ठीक है, एनीवन विद द लिंक और कॉपी लिंक कर दूंगा, ठीक है, कॉपी लिंक कर दूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं ना, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, तो गूगल शीट से भी फेच कर सकता है डाटा। मेरे पास 3 अलग अलग तरीके, मैं कैसे भी करूं, चाहे मैं मैनुअली अपलोड कर दूं, यूआरएल के बेस पे कर दूं या गूगल शीट के बेस पे कर दूं, ठीक है। बट मैं जाऊंगा यूआरएल के तरीके से, मैं जाऊंगा यूआरएल के तरीके से, और मैं इस यूआरएल को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड वगैरह मैंने यहाँ पे डाल दिया और क्या कर दूंगा, नेक्स्ट में कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, क्या, जैसे ही मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, अब आप देखोगे ये कुछ आपसे कुछ चीजें मांगेगा। ये कह रहा है हाउ ऑफन यू वांट टू अपडेट योर डेटा फीड। मान लो आज की डेट क्या है, आज की डेट है 5 मार्च 2023, बहुत अच्छी बात है, आज की डेट क्या है 5 मार्च 2023। अब कुछ ऐसा होता है, आपने कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए, न्यू प्रोडक्ट आपने क्या किए, लॉन्च किए, बहुत अच्छी बात है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब वेबसाइट पे आपने न्यू प्रोडक्ट क्या किए, लिस्ट किए, वेबसाइट पे आपने क्या किए, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट किए। बट एक चीज बताओ, डेटा फीड आपकी कब बनी हुई है, डेटा
डेटा फीड आपकी कब बनी हुई है? डेटा फीड तो आपकी 5 मार्च की बनी हुई है, और आपने जो नए प्रोडक्ट लिस्ट किए वो किया 10 मार्च को। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो? आपने डेटा फीड पहले बन गई हुई है और नए प्रोडक्ट आपने कब लिस्ट किए? 10 मार्च को आपने लिस्ट किए डेटा प्रोडक्ट। ठीक है, आपने डेटा फीड को बना लिया 5 मार्च को, बट जो नए प्रोडक्ट आप जो लिस्ट कर रहे हो वो कर रहे हो मतलब 10 मार्च 12 मतलब बाद में कर रहे हो, तो डेटा फीड में क्या उसकी इंफॉर्मेशन होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? ये कह रहा है कि डेटा फीड को हम रेगुलर अपडेट कब तक करते रहे, रेगुलर अपडेट कब तक करते हैं, वो चीज मांग रहा है। मैंने यहाँ पे यूआरएल का मतलब पता है क्यों किया मैंने यूआरएल? ताकि मैं यहाँ पे मान लो जब भी मैं कोई नए प्रोडक्ट को क्या करूंगा, नए प्रोडक्ट को मैं मान लो अपडेट करूंगा, नए प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा अपनी वेबसाइट पे, मैं क्या करूंगा, ये आप देख रहे हो टैब रीजनरेट का, क्या रीजनरेट का क्या करेगा ये, क्या करेगा ये? अपडेट कर देगा। क्या करेगा ये? इस फीड को अपडेट कर देगा। कोई नया प्रोडक्ट होगा ना वो भी इस फीड में आ जाएगा। मान लो 10 प्रोडक्ट बाद में मैं लिस्ट करता हूं, तो जैसे मैं रीजनरेट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? इस डेटा फीड में, इस यूआरएल में क्या हो जाएगा? वो नए प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपने ये जो, अगर आप इस तरह से क्या किया हो, इस तरह से अगर आपने गूगल शीट में किया हो या तो आपने डेटा फीड को अपलोड किया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी उसे डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर गूगल शीट में डाल रहे हो तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा मैन्युअली वहां पे काम हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक्सेल को अपलोड कर रहे हो, .csv को अपलोड कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू CSV को डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट ये काम मैनुअल है, इसलिए मैंने क्या किया, लिंक को कॉपी किया। ये लिंक को मैंने इसलिए कॉपी किया ताकि जब भी मैं रीजनरेट करूं, जो भी नए प्रोडक्ट होंगे, जो भी मेरे नए प्रोडक्ट लिस्ट होंगे ई कॉमर्स स्टोर पे, वो भी मेरी डेटा फीड में आ जाए। इसीलिए मैंने लिंक को कॉपी किया, और वहां पेस्ट किया। अब ये कह रहा आप कितने टाइम में अपडेट चाहते हो? मैं कहूंगा यहाँ पे डेली मेरे अपडेट हो। क्या? डेली मेरी डेटा फीड को तू चेक करते जाए। अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट करूं तो वो मेरी डेटा फीड में मैं वहां से रीजनरेट कर दूंगा, और डेटा फीड में से तू मेरा डेली फैच करते जा, डेली तू देखते जा। या तू आप डेली करना चाहते हो डेली कर दो, वीकली करना चाहते हो वीकली कर दो। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ऑटोमेटिकली ये क्या करता रहेगा? ऑटोमेटिकली डेटा फीड को क्या करता रहेगा? आपकी अपडेट करता रहेगा। ठीक है, कोई नए प्रोडक्ट अगर आपके डेटा फीड में होंगे तो ये क्या कर लेगा? अपडेट करेगा। ठीक है, वो चीज है। मैं यहाँ से डेली कर देता हूँ, टाइम वगैरह आप सेट कर दो यहाँ से। इसके बाद क्या करो? नेक्स्ट करो। बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट कर दिया। अब एक और चीज यहाँ से आपसे पूछ रहे, सब कुछ फाइन है, बस एक चीज आपकी है, डिफॉल्ट करेंसी। डिफॉल्ट करेंसी यहाँ पे यूएसडी है। अगर आप कहाँ बेच रहे हो? इंडिया में बेच रहे हो, क्या करो? डिफॉल्ट करेंसी को क्या कर दो? आईएनआर करो, सिंपल सी बात है। अगर आपने वेबसाइट पे आईएनआर मेंशन किया हुआ है तो आईएनआर करो। ठीक है, नेक्स्ट कर दो और आपका काम खत्म। अपलोड के टैब पे क्लिक कर दो। अब इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी अपलोडिंग ये स्टार्ट हो रही है। अब ये क्या कर रहा है? वो जो मैंने लिंक अपलोड की थी फीड का, ये जो यूआरएल था, इससे क्या कर रहा है? इस यूआरएल से डेटा को फेच कर रहा है, इस यूआरएल से डेटा को पिक कर रहा है, ठीक है। अब ये डेटा को पिक करेगा। एक काम करते हैं, डेटा जैसे ही पिक हो जाएगा उसके बाद क्या दिखाएगा? अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी, मान लो किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी खत्म होने वाली है, तो वो एरर दिखा देगा। किसी प्रोडक्ट में प्राइस मेंशन नहीं होगा तो एरर दिखा देगा। किसी प्रोडक्ट में मान लो टाइटल जो है ना, टाइटल सारे कैपिटल लेटर्स में है, तो उसका भी एरर दिखाएगा। जो भी एरर होगा आपको उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देख लो, अपलोड होने का वेट कर लेते हैं। तो जो भी आपका एरर होगा सबसे पहला आपका क्या काम है? उसे सॉल्व करना। यहाँ पे जो इश्यूज का टैब देख रहे हो ना, यहाँ पे जो भी एरर्स होंगे, जो भी एरर हो गए, जो भी परेशानी होगी आपकी डेटा फीड में, वो वहां पे आपको दिखा देगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब ये देखो, एक चीज है। ठीक है, मान लो एक चीज बताओ, आपने वहां पे ना, जो मैंने वहां पे डेली का क्या था, डेली मेरी फीड को तू चेक करता रहा, डेली मेरी फीड को तू अपडेट करता रहा। ये कब? डेली, मैंने वहां पे डेली किया था। अब मान लो आप इंस्टेंटली चाहते हो, इंस्टेंटली आपने कोई प्रोडक्ट को क्या किया? प्रोडक्ट को आपने लिस्ट किया। बहुत अच्छी बात है, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया अपने वर्डप्रेस पे, अपने वूकॉमर्स में। जैसे ही आप लिस्ट करते हो, आप क्या करते हो? CTX फीड में जाके क्या कर लेते हो? रीजनरेट आप कर लेते हो।
जैसे रीजनरेट किया आपके आपके क्या हुआ, जैसे आपने रीजनरेट किया आपकी डेटा फीड में वो इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप चाहते हो क्या, डेटा फीड से क्या, अब आप चाहते हो डेटा फीड अपडेट हो जाए इंस्टेंटली, डेटा फीड अपडेट हो जाए इंस्टेंटली, तो वो भी आप कर सकते इंस्टेंटली अपडेट। जैसे आप ये देख रहे हो अभी तो ये क्या हो गया, अभी तो ये सक्सेसफुली क्या हो गए, सक्सेसफुली मेरे अपडेट हो गए, सक्सेसफुली मेरे आ चुकी है। ठीक है, जीरो आइटम नो अपडेटेड और एडिड ड्यू टू एरर, कोई एरर होता तो वो दिखा देगा, अभी कोई शायद एरर नहीं दिखा रहा होगा, अगर कोई एरर होगी तो वो दिखा देगा। ये देखो कुछ एरर्स है। कंटेंट इज इन अपर केस, कह रहा है मेरे सारे टाइटल ना इन सातों प्रोडक्ट में मेरे टाइटल सारे अपर केस में है, तो प्रोडक्ट की दिक्कत है भाई, ये तो बिल्कुल दिक्कत है, तो जो भी दिक्कत होगी आपको उसे सॉल्व करना है। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, ये कह रहा है मेक इजियर टू डिस्कवर बाय गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, मेरे इसमें ना एक हेडर नहीं है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी का, आप ये कह रहे हो वो भी आप डाल दो, मतलब जो भी आपके दिक्कत आउट ऑफ स्टॉक, एक प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, ये सारे एरर्स को आपको दूर करना है। ठीक है, ये सारे एरर्स को दूर करना है। इश्यूज में आप जाओगे, इश्यूज में भी आपको क्या दिखा देगा, जो भी एरर होगी वो दिखा देगा, बट अभी मेरी कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि वो एरर ऐसी है जो आप इग्नोर कर सकते हो, वो एरर ऐसी है जो इग्नोर की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। बट मैं अभी ये देखता हूँ मेरे डेटा फीड को अपडेट कैसे करें इंस्टेंटली, मेरी डेटा फीड मैं तो अपडेट चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो तुरंत ऐड फायर करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे करूंगा, देख रहे हो ये डेटा सोर्सेज का टैब, डेटा सोर्सेज के टैब पे जाओ, डेटा सोर्सेज के आप जैसे टैब पे आप चले जाते हो, थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा आपको यहाँ पे देख लेना है, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे न्यू डेटा फीड फॉर कैटलॉग, ये इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेते हो, जैसे आप इस पे क्लिक कर लेते हो, कहां जाना है आपको, सेटिंग्स के टैब पे जाना है। सेटिंग्स के टैब पे आपको जैसे ही जाना है, ये देख रहे हो यहाँ पे रिप्लेस एंड शेड्यूल, रिक्वेस्ट अपडेट नाउ, रिक्वेस्ट अपडेट नाउ, रिक्वेस्ट अपडेट कर दो। रिक्वेस्ट अपडेट आप जैसे ही कर दोगे आपकी डेटा फीड अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी डेटा फीड अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो स्टार्ट होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट होना स्टार्ट कर दिया। अगर बाय चांस क्या, बाय चांस आपने गूगल शीट का मेथड यूज किया, तो सबसे पहले आपको जो भी आपने नए प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहां लानी पड़ेगी, गूगल शीट में लानी पड़ेगी, गूगल शीट में डालना पड़ेगा। ठीक है, और वो फिर आपको रिक्वेस्ट अपडेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गूगल शीट में भी हम यूआरएल का डालते हैं, गूगल शीट का मैंने क्या कहा था, शेयर पे जाके इस यूआरएल को आपने पेस्ट तो किया था, इस यूआरएल को जाके आपने पेस्ट तो किया था वहां पे, बिल्कुल किया था। लेकिन अगर आपने सीएसवी फाइल को अपलोड किया होता, अगर आपने सीएसवी को अपलोड किया होता, ठीक है, सीएसवी को अपलोड किया होता, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक और सीएसवी डालनी पड़ती। ठीक है, इसलिए मैं इस मेथड को थोड़ा इग्नोर करता हूं। ठीक है, आपने देख लिया कैसे हो सकता है, कुछ नहीं, डेटा सोर्सेज पे आना है। ठीक है, वहां पे अपने उस पे जाना है, और फिर 2 मिनट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, जैसे ये लोड कंप्लीट हो जाता है, ताकि आपको ये चीज फिर से ध्यान रहे। ठीक है, आप ये चीज फिर से ध्यान रहो। ठीक है, एक बार हम थोड़ा वेट कर ले, अगर कोई एरर होती ना, एरर होती है वो दिखा देता, अभी कोई भी एरर नहीं है, बट अगर आपकी कोई एरर होगी उसे सॉल्व करना, याद रखना कभी भी ऐड चलाने से पहले इन एरर्स को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, तभी जाके आपको ऐड फायर करना है। ठीक है, ऐड फायर करना बहुत अच्छी बात है। मान लो आप कोई भी टैब पे होते, अब आपको क्या करना है, अपडेट करनी है अपने डेटा फीड, कहां जाओ, डेटा सोर्सेज में जाओ, डेटा सोर्सेज में जाने के बाद ये यहाँ पे आपको आपका कैटलॉग दिख रहा है, उस पे जाओ, फिर कहां जाना है आपको, कहां जाना है, ये देखो आपको कहां जाना है, आपको जाना है सेटिंग्स के टैब पे, सेटिंग्स के टैब पे आने के बाद आपको कहां जाना है, आपको कहां जाना है, रिक्वेस्ट अपडेट। ठीक है, सिंपल से स्टेप से आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया क्या, सारे कॉमर्स मैनेजर में आप कैसे कैसे डेटा फीड को अपलोड कर सकते हो, डेटा फीड को आप कैसे अपलोड कर सकते हो, हमने ये चीज को डिस्कस किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, आपको इसको जब खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये चीज समझ आएगी, सीटीएक्स फीड को खुद एक बार यूज करो तब जाके बढ़िया रहेगा। एक और चीज मैं कहूंगा, अगर वो चीज समझना चाहते हो, देखो तो सीटीएक्स फीड के ना कई सारे हेडर्स है, क्या कई सारे हेडर्स है, आप इन हेडर्स को एक बार पढ़ोगे ना, आपको एक बार देखो क्या क्या चीज है, फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट का यूआरएल, ये लिंक, अगर आप इनमें देखोगे तो आपको बहुत चीजें पता चलेगी आखिरकार सीटीएक्स फीड कर क्या रहा है, इसने कोई अलग चीज की नहीं, कोई अलग चीज नहीं की, इसने क्या किया, बस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या किया, डाउनलोड करके मुझे दे दिया, इसने कुछ अलग किया नहीं। मैं यही तो कह रहा था, डेटा फीड क्या है, डेटा फीड में आपके सारे प्रोडक्ट की क्या है, इंफॉर्मेशन है। सीटीएक्स फीड क्या कर रहा है, इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को मुझे डाउनलोड करके दे रहा है, और कुछ नहीं किया सीटीएक्स फीड ने, सीटीएक्स फीड ने काम यही किया है। ठीक है, अगर आपकी शॉपिफाई वगैरह की वेबसाइट होती तो वहां पे
फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नाम से एक प्लगइन आता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप पिक्सल भी कनेक्ट करते हो और जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जिसके थ्रू आप कैटलॉग भी अपना अपडेट कर सकते हो, कैटलॉग भी अपना अपलोड कर सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप है, शॉपिफाई में भी हो जाएगा। कस्टम वेबसाइट तो क्या करना पड़ेगा, डेवलपर को बोलना पड़ेगा भाई मुझे इन हेडर्स में क्या कर, ये जो हेडर्स है इनके थ्रू मुझे क्या कर, इनके थ्रू मुझे क्या कर, मेरे सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे। आपको ये डेवलपर को देना पड़ेगा, डेवलपर को ये चाहे टेम्पलेट भेज दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने स्टेप बाय स्टेप में ये डिस्कस किया कि आप क्या फीड को कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसके बाद इसे फेसबुक में कैटलॉग कैसे क्रिएट करेंगे, और आखिरकार ये जो डेटा फीड है उसे आप अपलोड कैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं इसके